और अंतरिक्ष में भारत की एक और कामयाबी दर्ज हो गई है। इसरो ने मौसम की जानकारी देने वाला सैटेलाइट इनसैट 3DR को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। भारत की उड़ान इसलिए भी खास है क्योंकि इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग में स्वदेशी तकनीक से बने क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, चीन और रूस के बाद भारत छठा ऐसा देश है जिसके पास क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की तकनीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L40 ignited. L40 performance normal and S130 ignition. Vehicle lifts off from the launch pad. एक बहुत ही शानदार उड़ान, प्रथम चरण पूरी तरीके से प्रज्वलित। GSLV majestically going through the atmospheric phase of flight. ये अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की एक सफल उड़ान है। एक बहुत ही शानदार उड़ान, प्रथम चरण पूरी तरीके से प्रज्वलित। शाम के 4:50 होते ही भारत के वेदर सैटेलाइट ने ऊंचे अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर ली। सवाल यह है कि इस वेदर सैटेलाइट यानी मौसम उपग्रह से देश को क्या फायदा होने वाला है। जिस देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर रहती हो, वहां बिन मौसम बरसात, ओले और बाढ़ जैसी आपदाएं पूरी फसल बर्बाद कर देती हैं। इसलिए यहां मौसम का पूर्वानुमान बहुत जरूरी है। As you saw today, we had a very successful flight of GSLV Mark II with an indigenous cryo engine. Now this is the third consecutive flight of GSLV Mark II with our indigenous cryo engine, and it demonstrates that gradually we are able to handle the cryogenic engine activity. अगर मौसम की सटीक भविष्यवाणी हो तो आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। वैसे तो अंतरिक्ष में मौसम से जुड़े भारत के कई सैटेलाइट हैं, लेकिन तेजी से बदलते वातावरण के पूर्वानुमान के लिए जियो स्टेशनरी कक्षा में एक उपग्रह की आवश्यकता महसूस की गई जो लगातार आंकड़े भी उपलब्ध करवा सके। मौसम की सही जानकारी और पूर्वानुमान की देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसरो पहले ही इनसैट 2A, इनसैट 2B, इनसैट 2E, कल्पना 1, मेगाट्रॉपिक, सरल, इनसैट 3A और इनसैट 3D नाम के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर चुका है। इनमें से कल्पना 1 और इनसैट 3D मौसम से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन इस श्रेणी में सबसे नया सैटेलाइट है इनसैट 3DR। ये एक अत्याधुनिक वेदर सैटेलाइट है जो मौसम के पूर्वानुमान से जुड़े हुए आंकड़े लगातार उपलब्ध कराएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज इसी उपग्रह को लॉन्च किया गया। 2210 किलोग्राम वजन वाला ये वेदर सैटेलाइट यहां से प्रक्षेपित होने वाले सैटेलाइट्स में सबसे ज्यादा वजनी है। इसे पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा से 74 डिग्री पूर्व में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इसरो के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह सैटेलाइट आने वाले 10 वर्षों तक काम करेगा। इनसैट 3DR एक आधुनिक मौसम उपग्रह है जो 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक 40 स्तरों पर तापमान की जानकारी देगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक 21 स्तरों पर नमी की जानकारी भी यह सैटेलाइट उपलब्ध कराएगा। इनसैट 3DR से मौसम से जुड़ी हुई सटीक जानकारियां मिलेंगी और साथ ही जमीन और समंदर की सतह की निगरानी और तापमान की भी जानकारी मिलेगी, जिससे संभावित आपदाओं की चेतावनी भी दी जा सकेगी। Pace at which the GSLV Mark II is getting realized also is increasing. We had between the 2014 January when we had the first successful launch. After that, last year August we had the follow-on. Now within a year we have completed one more, and now we are looking forward to putting the next GSLV Mark II in about 6 months' time before March of 2017. इनसैट 3DR में 6 चैनल इमेजर और
19 चैनल साउंडर नाम के 2 मौसम संबंधी उपकरण हैं। साथ ही डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर और सैटेलाइट एडेड सर्च और रेस्क्यू कम्युनिकेशन से जुड़े हुए भी उपकरण हैं। अब आपको बताते हैं कि ये उपकरण क्या काम करेंगे। इमेजर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो 30 मिनट से भी कम समय में पूरी पृथ्वी का और साउंडर हर घंटे भारत के भूभाग का और प्रत्येक 6 घंटे में हिंद महासागर का स्कैन कर लेगा। इससे तापमान, जलवाष्प और ओजोन की 3D संरचना के बारे में जानकारी मिलेगी। 6 इमेजर चैनल में से 2 चैनल दिन के समय पृथ्वी के हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेंगे और 4 इंफ्रारेड चैनल दिन और रात हर वक्त जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। हर 15 मिनट में इनसेट 3D और इनसेट 3DR की तस्वीरों के मिलान के बाद बादल, वायुमंडलीय हवा और समंदर में बदलाव की बेहतर जानकारी मिल पाएगी। इसमें एक प्रोग्रामेबल स्कैन मोड भी है जो देश के छोटे छोटे इलाकों के बारे में भी मौसम से जुड़ी हुई सटीक जानकारियां देने की क्षमता रखता है। इससे चक्रवात और तेजी से बदलते मौसम की परिस्थितियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। जाहिर तौर पर इस सैटेलाइट से मिलने वाले आंकड़े देश की कृषि और आपदा प्रबंधन में सहायक होंगे और इससे किसान और मछुआरों से लेकर समाज के कई तबकों के लोगों को भी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।